इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज DGMOs की हॉटलाइन पर बात हुई है, सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर भी कंडीशनल होगा, यकीनन कंडीशनल होगा, और पाकिस्तान की कंडीशंस तो बड़ी क्लियर है। वो मसला कश्मीर हो, वो सिंध तास मुआहिदा हो, या फिर वो BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हल तलब हैं। DGMOs के साथ DGMOs की जो आपस में बात है, ज़ाहिर है वो तो सिक्योरिटी डोमेन में हो रही होगी, डिप्लोमेटिक फ्रंट अभी ओपन होना है, या एंड मुमकिन है वो भी हो रहा हो। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मामला अभी तक, क्योंकि भारत तो यही कह रहा है कि वो इन सारे मामलात पर बात करने को एज ऑफ नाउ तैयार नहीं है, तो क्या अभी सिर्फ सिक्योरिटी डोमेन के अंदर ही चीज़ें हो रही हैं एज फार एज DGMOs कॉन्वर्सेशन इज कंसर्न? असल में आपके क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मुझे कंक्लूसिव नज़र आती हैं, ऐसी कंक्लूसिव होती नहीं है। अगर DGMO के लेवल पे बात हो रही है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि किसी और सतह पे कोई और राब्ते नहीं हो रहे होंगे, और हो भी रहे होंगे और नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। पहली बात, असल में जो चीज़ है जो मेरे जहन में आती है, और मुझे नहीं पता कि जब सीज़ फायर हुई तो किन हालात में हुई। बज़ाहिर क्या, ये इंडिया के जो चैनल्स हैं और जो क्राइन है, और जो हमारा तो खैर माहौल बड़ा जुबिलियंट है, हम तो अब बीट है, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जो है खुशी में 7वें छतों को फाड़ के 7वें आसमान को टच कर रही है। लेकिन अमलन जो है इंडिया के अंदर जिस तरह सफ़े मातम बिछी हुई है, और उनके जो एनालिस्ट जो थे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते थे, अब वो बिल्कुल एक ऐसा पजमुर्दा होकर अपनी हुकूमत की तरफ पल पड़े हैं। अब इन हालात में जब सीज़ फायर हो रही थी तो हो सकता हो भी गया हो, लेकिन कम अज़ कम एलानिया भी हो जाता है कि जी सीज़ फायर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने इन शराइत पे किया है कि कश्मीर पे भी बात होगी। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि शिमला के बाद आज तक हम कश्मीर के ऊपर कोई खातर खा बात नहीं कर सके। आगरा के अंदर एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब के वक्त में कुछ मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन वो भी बिन खिले मुरझा गए थे। पहली बात तो यह है कि जी ये जो है, अगर नहीं भी कहा गया तो फिर भी मुझे यकीन है कि मुज़ाकरात जो होंगे वो सारे कॉन्टेंशियस इश्यूज़ पे होंगे। और ये बात अभी 10 मई का जो की क़यामत जो हमने हिंदुस्तान के ऊपर या भारत के ऊपर नाफिज की, उससे एक दिन पहले भी एक बयान आया था, मुझे ये नहीं पता कि मार्को रूबियो का था या ट्रंप का था, लेकिन उसमें बड़ा क्लियर था कि हम चाहते हैं कि एक दफ़ा इनकी दरमियान में इनके सारे कॉन्टेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करें। वो बड़ी मीनिंगफुल थी वो उनकी जो एक बयान था कि हम चाहते हैं कि अब ये मसला ख़त्म भी हो, और ये बिल्कुल एक जो है जितने इनके दरमियान में मुतनाज़े हैं मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अब उसके बाद ट्रंप ने उसका इजहार भी कर दिया कि कश्मीर का भी होगा, यानी कि ये उसने बड़ी बात की है। अगर ये करते भी थे और ट्रंप ना भी ये सामने लाते तो भी ये अंदर अदूने खाना बात हो रही थी, हौसला अफजा थी। नहीं, लेकिन हफीजुल्लाह साहब, आपको याद होगा सर 2019 में भी ट्रंप ने कहा था कि मैं सालिसी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूं, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर दैट वो मैं जानते, देखो नहीं वो देखें, वो तो जब उन्होंने ये कहा था एक अजीबो गरीब बात थी कि ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब और बाजवा साहब एक बहुत बड़े जो है टीम के साथ गए हुए थे, जिसके बाद बाजवा साहब को 21 तोपों की सलामी पेंटागन में दी गई थी। इमरान खान साहब वो कामयाब दौरा जो करके वापस आए थे, उसके पूरे 6 दिन के बाद 5 अगस्त को इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। Exactly. और ट्रंप ने ये कहा था कश्मीर की, और उसके इमरान खान के इधर इमरान खान वापस आए, उधर से मोदी पहुंच गए अमेरिका, और ट्रंप ने और मोदी ने ह्यूस्टन में जाके इंडिया की एक बहुत बड़ी जायंट रैली को एड्रेस किया। ये सारी बातें जो थी ये गैर मामूली बातें थी कि ट्रंप का जाके हिंदुस्तानियों के जलसे में, सियासी जलसे में एड्रेस करना, जिसमें पाकिस्तान के ऊपर दशनाम तराजी हुई थी। इसलिए वो बात ऐसा है कि वो बिल्कुल सतही किस्म की थी। वो तो मुझे यूँ लगता था कि ट्रंप ने इमरान खान साहब के सामने ये बताया था कि कश्मीर हम इंडिया को देने का फैसला कर चुके हैं, और आते ही मोदी ने आगे 5 अगस्त को जैसे ही यकम या 2 अगस्त को वापस आए इंडिया में, और 5 अगस्त को जो रिवोक कर दिया आर्टिकल 370 और 35A। लेकिन अभी अब बात जो मुझे ये बात मुकम्मल करने दें कि इस वक्त जो ट्रंप ने कहा जी कश्मीर के ऊपर, तो ये एक और है, ये तो बिल्कुल एक उन हालात में जिसके अंदर हमने हिंदुस्तान को
जिसको कहना चाहिए कि फैसला कौन शिकस्त नहीं, हमने कैपिचुलेट किया, बिल्कुल हमारे सामने वो ढेर होकर रह गया। और सिर्फ एक और हमने बड़ी कैलकुलेटेड की, हमने कोई उनके ऊपर जिन जहाज़ों के पे लोड था सिर्फ वही जहाज गिराए, इसके अलावा उन्हें बार बार कहा कि 12 गिरा सकते थे। फिर कल जो रात को की उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ वो टारगेट सी जहां से हमारे ऊपर हमला किया गया था या हमारे खिलाफ जो हथियार या जो जखीरे उनके जो थे वो तैयार खड़े थे, हमने उन जगहों पर टारगेट किया, प्रिसीजन के साथ टारगेट किया और उनका मिलिया मेट कर दिया। तो भारत तो अभी तक उस ट्रॉमे से निकल ही जहां पर ही नहीं हो सका। मेरा ख्याल था कि अगर ये करें मुज़ाकरात तो जैसे 1966 के अंदर अयूब खान और शास्त्री के ताशकंद में हुए थे, जो भी थे मीनिंगफुल थे, उसमें भी कुछ ये नहीं बताया गया था क्या मुज़ाकरात हुए, लेकिन कहते ही हैं कि उन मुज़ाकरात में हमने शास्त्री जो है वो बहुत कुछ पाकिस्तान के आगे उसको मानना पड़ा और इसी वजह से वो एक सदमे से ढेर हो गया कि इंडिया के अंदर उसके खिलाफ बहुत ऑपोजिशन जो है। लेकिन हफीजुल अली साहब, नरेंद्र मोदी जो बीजेपी माइंडसेट है, बीजेपी बैक्ड है, क्या वो ये करने को तैयार हो जाएगा? क्योंकि अभी तक तो जो इनका मीडिया कह रहा है और वहां से खबर आ रही है कि हम किसी न्यूट्रल वैल्यू पे नहीं होंगे। सर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे वो खिताब भी करने जा रहे हैं कौम से। देखो कुछ भी करेगा वो, सारे उसके जर्नैलों को देख लिया ना। अब बॉक्सिंग पर आपने हैवी वेट पुराने जमाने की देखी नहीं देखी, तो उस वक्त 15 राउंड होते थे या फिर 12 फिर हो गए। उनमें अगर पहले राउंड के अंदर आपको पहले 3 मिनट के राउंड में एक रख के मुक्का लग जाए और जमीन बॉस पड़े हों तो उसे क्या करना है यार? ये आप इंडिया की आप या तो जो कुछ हम कह रहे हैं वो झूठ है, अगर वो सच है तो ये चॉइस उसके पास है, ये चॉइस हमारे पास है कि हम आया हमने किस तरीके कार्ड खेलने हैं। वो इस वक्त उनका सारे बड़े जो जर्नैल है, जो सेन है, वो ये कह रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि शायद ये असला जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया चाइना खुद भी ना इस्तेमाल कर सके। उनके एक जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है, बहुत उनके प्रोफेसर हैं, IIT में आके पढ़वाते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, खुद भी PhD है और आर्मी के वो उनके रिसर्च सेल के हेड भी रहे हैं, उनका नाम मुझे इसमें जेहन से निकला हुआ है। तो उन्होंने उनकी जो वर्ड्स हैं जो बड़े सोशल मीडिया पे आम हैं, उन्होंने कहा जी ये बात यह है कि ये असला जो है ये पाकिस्तानियों का, चाइना का असला जो है ये चाइनीज खुद भी ना इस्तेमाल कर सकते, जो उन्होंने जिस नफासत से और जिस प्रिसीजन से किया। हजूर एक दुनिया चेंज हो चुकी है। ये 10 मई जो था दिस वाज अ गेम चेंजर, जो पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक ग्लोबल उसके अंदर ये आम वाकयात नहीं होते, ये आम लड़ाई नहीं हुई, ये कोई पुलवामा नहीं हुआ कि हमने 2 जहाज गए और अगले दिन अभिनंदन को वापस करके अपनी धाक बैठा के कर दिया और इंडिया अपना झूठ बोला। आज भी कह रहे हैं जी हमने बहुत बालाकोट को उड़ा दिया था, उसको छोड़ें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में जाना है, पाकिस्तान को चाहिए कि मुज़ाकरात